दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। राधे राधे। सभी राधे राधे। गुरुजनों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे नमस्कार। राधे। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले आपका भी मैं हमारे स्वागत। दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स प्रकाश ठाकुर सर, रुपेश साहू सर एंड टोमेश साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। पैनल पे उपस्थित सभी हमारे रेड क्लब लीडर्स को भी प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार भारतीय परंपरा के अनुसार जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। मैडम वेलकम है। गुड मॉर्निंग मैडम, सभी को राधे राधे। राधे राधे साथियों टीना मैडम। नमस्कार। राधे राधे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस पैनल पे उपस्थित मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को, रेड क्लब साथियों को सीमा कश्यप का नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आप सभी बीएसएस साथियों का इस जूम पैनल पे मॉर्निंग की इस ट्रेनिंग में हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, अब ज्यादा वेलकम समय ना स्वागत। लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अब मैं ऐसे ट्रेनर, ऐसे लीडर, ऐसे प्रेजेंटर को इस मंच, इस पैनल पे बुलाने जा रही हूँ जो बहुत ही कम उम्र की हैं मगर सफलताएं बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, उनके बारे में, उनको बुलाने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और इस बिजनेस में आने से पहले म्यूजिक टीचर हुआ करती थी। उनको जब इस बिजनेस की जानकारी मिली तो उनको एक बात समझ में आई कि नौकरी करके पैसे तो कमाए जा सकते हैं मगर सपने पूरे नहीं किए जा सकते। उन्होंने इस बिजनेस पे विश्वास किया और विश्वास करने के साथ साथ धीरे 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 काम करने की शुरुआत की। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल हैं और बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां ली है। उन्होंने यहाँ से पैसे तो कमाए मगर अपने सपने भी पूरे किए। उन्होंने इस सिस्टम से पैसे कमाकर अपने सपने पूरे किए। उन्होंने अपने मनपसंद टोयोटा की अपने लिए 10 लाख की टॉप मॉडल की कार खरीदी और इंडिया के कई जगह पे यात्रा करने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी 10 से ज्यादा विदेश की यात्रा की है, कई कंट्रियों की यात्रा की है। और दोस्तों, वो बहुत अच्छी लीडर तो है ही और बहुत ही अच्छी फॉलोअर है और कहा जाता है कि बहुत अच्छा फॉलोअर ही एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। तो आइए उनकी जबानी सुने कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा सफलताएं कैसे ली। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे सफल लीडर को मैं जब मंच पे बुलाऊं तो भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी जगह पे बैठकर जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिएगा। तो प्लीज वेलकम मिस टीना अधिकारी मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो टीना मैडम, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों అరే గుడ్డీలు తీసి కాళ్ళను ఎగరేస్తే అరే వసూలు 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 పైసా వసూలు అరే వసూలు 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 పైసా వసూలు నే అడుగెడితే थैंक यू। सबसे मैडम पहले स्वागतम। राधे राधे सर जी, थैंक यू सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर स्वागत है। जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जय सर श्री जी। कृष्ण। राधे राधे सभी साथियों को, पैनल में उपस्थित सभी योद्धाओं को भी नमस्कार। टीना मैडम, आज की ट्रेनिंग के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाली है आज की। जी बहुत सर, बढ़िया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगी जय सराफ सर ने इतनी गर्मजोशी से, नो डाउट जय सर की अगर मैं बात करूं तो रोज सुबह वो लगातार जूम को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। मैं तो चाहूंगी सबसे पहले जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद अगली कड़ी में दोस्तों धन्यवाद करना चाहूंगी, सादर नमन करना चाहूंगी रूबी लीडर आदरणीय रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम जी को,
जिन्होंने आज मेरा यहाँ पे वेलकम किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेरे सीनियर के माध्यम से यहाँ पे कॉल किया गया। लेकिन जितनी तारीफ मैडम ने की और जितनी सारी बातें मैडम ने करी, अभी उस लेवल तक या उस मुकाम तक मैं नहीं पहुंची हूँ। ये उनका बड़प्पन है, ये उनका आशीर्वाद है कि वो मुझे आज इन सारे शब्दों से उन्होंने मुझे यहाँ पर कॉल किया। मैं बस इतना ही चाहूंगी कि मैडम यहाँ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं प्रयास करूंगी कि आज अपनी चीजों को आपके सामने बेहतर तरीके से रख सकूं। सर ऑल द मैं यहाँ बेस्ट, शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू मैम। मैं मोबाइल से शेयर कर रही हूँ सर, आज यहाँ वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम है, स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट टीना। थैंक यू सर जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी मेरी स्क्रीन बराबर आ रही? आ रही है। ओके, यस मैम। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज सबसे बड़ी चीज अगर बोली जाती है तो वो बोला जाता है समय। समय काफी कीमती है, क्योंकि आज हमारी लाइफ में समय पैसा बन चुका है, यानी कि टाइम इज मनी। तो समय को पकड़ते हुए और समय के साथ चलते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों की शुरुआत आज के इस सेशन से करती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की सुबह की जूम सेशन में। आज पैनल में जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, बीएसएस के ऊर्जावान वो साथी जो लगातार लगातार रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ अपने सपनों के लिए यहाँ पर रोज अपना योगदान देते हैं, जिससे हम बीएसएस के लगातार लगातार नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी बीएसएस के जितने ऊर्जावान साथी आज पैनल में बैठे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक निवेदन जरूर करूंगी दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने बैठे हैं, तो सीखने की कड़ी में हमेशा जब हम यहाँ पर प्रॉपर बैठते हैं तो चीजें हमें काफी अच्छे से समझ में आती है। तो आप सबका सहयोग, आप सभी से निवेदन कि ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर हम सेशन को अच्छे से ले पाए और कैमरा अगर हम ऑन कर पाए। चलिए दोस्तों आगे आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसी कंपनी जिसकी छत्र छाया में हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी सेफ शॉप, मैं यूं बोलूं कि मेरी कंपनी सेफ शॉप। दोस्तों आज सेफ शॉप की अगर बात करूं और यहाँ पे 5 वो पिलर्स, वो लीडर्स, वो डायरेक्टर्स की बात करूं जिन्होंने 23 साल से लगातार लगातार इस सफल प्लेटफॉर्म में शानदार तरीके से आज यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी बागडोर को संभाला हुआ है उन्होंने। और आज उनके माध्यम से लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी सेफ शॉप कंपनी का और हमारे 5 इन सफल डायरेक्टर्स का। चाहूंगी इनके लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म जो मिलता है जीवन में, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है ना, तो फिर हमें वहां पर ना सीखना जरूर पड़ता है। चाहे वो हमारा रिश्ता हो, चाहे वो हमारा नौकरी हो, चाहे वो हमारी दुकानदारी हो। दोस्तों जीवन में हर जगह पे जब हम किसी को समझते हैं, सीखते हैं ना, तो बेहतर काम कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा एक लाइन बोली जाती है अपने बिजनेस में, तो ये चरितार्थ हुई है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सही है, क्योंकि हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि सीख के तो एरोप्लेन भी चलाई जा सकती है, और अगर हम नहीं सीखते हैं तो अपने घर के आंगन में हमसे साइकिल भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों बीएसएस एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से आज लाखों लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे बीएसएस सिस्टम यानी कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों धन्यवाद की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं नमन करती हूँ आज हमारे बीच ये जो हमारे 2 पिलर्स हैं। अगर मैं बात करूँ बीएसएस फाउंडर लीडर जिन्होंने एक शानदार जानदार बीएसएस सिस्टम का निर्माण किया, जिसकी नींव रखी, आज उनकी वजह की वजह से हमारा वजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आदरणीय डायमंड लीडर DN शर्मा सर जी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। आदरणीय वीनस लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं यहाँ से नमन करती हूँ, जिन्होंने आज बीएसएस जैसा एक सिस्टम हमें दिया, जिसके माध्यम से आज मुझ जैसे लाखों लोग यहाँ पर अपने काम को कर पा रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए।
दोस्तों धन्यवाद की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं नमन करती हूँ हमारे तीनों न्यू डायमंड्स को, प्रकाश सर जी को, रुपेश सर जी को और तोमेश नारायण सर जी को मेरा यहाँ से सादर नमन है। मैं चाहूंगी हमारे तीनों न्यू डायमंड के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनकी जर्नी की अगर बात करूँ तो काफी कुछ हम सीख रहे हैं उनसे, तो मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगली कड़ी में धन्यवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर नमन करती हूँ हमारे सभी उन बीएसएस के पिलर्स को, उन लीडर्स को, उन योद्धाओं को, उन मेंटर्स को, जिनके माध्यम से लगातार बीएसएस आज अपने सफलता के परचम को लहरा पा रहा है। या मैं यूं कहूं कि बीएसएस की जो नींव है या बीएसएस की जो झंडे को जिन्होंने आज बखूबी यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरे यहाँ तहे दिल से नमन है। इस पैनल में आने के बाद इन लीडर से काफी कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी काफी कुछ मुझे सीखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं गोपाल सर, यहाँ पे मैं बात करूं दिवाकर सर, बात करूं मनीष शर्मा सर, रूबी लीडर, सुमन साहू मैम, और अंत में अगर बात करूं, अंत मतलब अंत इसका तो कोई शुरुआत ही नहीं है। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मेंटर की, एक ऐसे पिलर की, जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है। आज ये मेरा सौभाग्य है, इन्होंने इतनी सारी बातें बोली, उस काबिल तो मैं नहीं हूँ, बट आज प्रयास जरूर करूंगी कि उनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूं। दोस्तों आज मैडम के लिए अगर बोलूँ ना, तो मैडम के लिए जितने भी शब्द बोलूं कम है, क्योंकि मैडम आज महिलाओं के लिए आदर्श है। और मैं हमेशा अपनी बातों में एक बात दोहराती हूँ कि जिस तरह मैडम जीवन के साथ इस बिजनेस को को रिलेट करके प्रैक्टिकली जब समझाते हैं ना, तो उनके साथ जब मैं यहाँ तक का सफर मेरा बहुत आसान रहा, और मैं पूरी आशा रखती हूँ उनकी उंगली अगर मैंने पकड़ा है, आगे का सफर भी जरूर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ूंगी। तो मैं चाहूंगी आदरणीय रूबी लीडर, हम सब की गुरु माँ, एक सीमा कश्यप मैम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सादर नमन करते हुए आगे अपनी बातों को बढ़ाती हूँ। दोस्तों हम इस बिजनेस के अंदर आए, यस और नो? अब बोलेंगे मैडम वाई क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वाई तो हम सबको पता है, या वाई की चैप्टर को अगर हम सेशन में जानते हैं, सीखते हैं, तो क्या समझते हैं इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आज थोड़ा सा हम पहले इस पर चर्चा करेंगे। हमें समझने की जरूरत है। आज अगर मैं अपनी बात करूं या जितने भी सफल लीडर्स हैं जो इस मंच पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, वो सारे लोग जो टॉप पर हैं, अगर मैं दोनों मेंटर्स की बात करूं या किसी भी लीडर्स की बात करूं, आज अगर वो टॉप पे है ना, तो उन्होंने जब ज्वाइन करा था, उन्होंने जब इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, तब वो एक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वेल सेटल्ड थे, या मैं ये बोलूं सोर्स ऑफ अर्निंग हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं रहती है, या हम कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, अपने एक ऑप्शन के साथ हमने इस बिजनेस को चुना। यस और नो? मुझे प्लीज बीच बीच में कोई यस और नो से थोड़ा हेल्प कीजिएगा, जहां कॉपरेशन चाहिए होगा। तो मैं बस ये यस बोलूँ, मैडम, यस। हम सारे लोगों ने ना इस बिजनेस को जब ज्वाइन करा या एक्सेप्ट किया, तो कोई ने भी यहाँ पे बाई चॉइस इसे नहीं किया। बाई चांस हमने ये सोचा कि चलो अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो बुरा क्या है, इसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा इनकम आती है तो पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे एम्बिशियस लोग होते हैं। आज इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं ना, ये वही योद्धा है जो एम्बिशियस है, जो लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर जैसे अगर मैं बात करूं, प्लान में हम क्या देखते हैं, 2 लाख हफ्ता देखते हैं, 40 लाख का प्लान देखते हैं। तो ये सारी चीजें जब हमें दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है जब ये इनकम मेरे घर में आएगी, मैं बोलती इवन 1000 रुपए क्यों ना हमारे घर पे आए, तो हमें ये लगता है कि जो मेरी अर्निंग है उससे ये मुझे सपोर्ट ही करेगी। अब हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ये सारी सफलताएं, अगर मैं टाइम फ्रीडम की बात करूं, मनी फ्रीडम की बात करूं, मैं यहाँ पर घूमने फिरने की बात करूं, या जो भी हमने ड्रीम बनाया है, जो भी मेरी लाइफ का वाई है, वो इस बिजनेस के अंदर कैसे पूरा होगा, या उसकी परिभाषा क्या है। उसकी परिभाषा है जो आप बाजू में देख पा रहे हैं, डायमंड। मैं हमेशा अपने सेशन में इस डायमंड की पिक को लगाती हूँ। अगर मन में चल रहा होगा कि मैम हमेशा इस डायमंड पिक को क्यों लगाया जाता है, तो बोलते हैं ना, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। तो हम भूल ना जाए उनको जिन्होंने अपनी कहानी को, जो आज इस सीट पर बैठे हुए हैं ना, आज उनकी जर्नी पे, आज उनकी वर्किंग पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आज उनके लिए ये जो ड्रीम्स है, ये जो लाइफस्टाइल है, वो सिंपल कैसे होने लग रही है या अचीवेबल कैसे होने लग रही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक के सफर के लिए उस काम को किया। सही है? तो डायमंड मतलब हमारे सपनों की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, आइए समझते हैं। अब बात हो रही है एमएलएम की। अब हम डायमंड बनने को आ गए, ठीक है, हमने ड्रीम भी देख लिया, लेकिन क्या हम इसे समझते हैं? आज पैनल में बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स पार्टनर होंगे जो आज इस सेशन को या तो पहली बार ले रहे होंगे, या आज पहली बार इस टॉपिक को, इस मुद्दे को आज समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीवन में जब आप किसी रिश्ते को समझते हैं तो निभा लेते हैं,
अपने दुकान के नेचर को समझते हैं तो सालों साल वहां पर एक ब्रांड बना लेते हैं। नौकरी को समझते हैं तो बहुत अच्छे से, अगर वहां पर एक अच्छा बॉस नहीं है उसके बावजूद पूरी जिंदगी एक नौकरी को निकाल लेते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप उनको समझते हैं, यस और नो, जब आप किसी को समझते हैं ना यस, तो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से इस पैनल के अंदर हमने इसे बाय चॉइस नहीं, बाय चांस किया। क्या हम इसके नेचर को समझ रहे हैं? दोस्तों, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, आइए आज पहले उसको समझते हैं कि हमने किसको सिलेक्ट किया है, किसको चुना है। तो वो है एमएलएम। बहुत सारी परिभाषाएं हम बोल सकते हैं आज एमएलएम को। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, अगर मैं परिभाषित करूं इसको, डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है आखिर ये है क्या, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए समझते हैं आज हमारे बिजनेस के नेचर को। शायद हमें आगे यहाँ से इस बिजनेस को समझने में, काम करने में आसानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एमएलएम वो इंडस्ट्री है जहां पर वो सारे ड्रीम्स, जहाँ पे मैंने वाई की शुरुआत करी, वो सारे ड्रीम्स यहाँ पर अचीवेबल है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अचीवेबल है, जो हमारी नौकरी में, हमारी दुकानदारी में संभव तो है, लेकिन उसका टाइम लिमिट क्या है, कितने समय तक अचीव कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, ये हमारे साथ हमेशा एक सवाल रहता है। अब यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग यानी वर्ड ही जुड़ा हुआ है, नेटवर्क, यानी कि हमें एक टीम बनाना है। सही है। अगर हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, हम अगर यहाँ पर पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमें टीम बनाना होगा। हम बोलते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, 2 2 4, सही है, यही हमारा बिजनेस है। इसको हम बोलते हैं अच्छा, ये तो जोड़ने का बिजनेस है। सही है कि नहीं है? हम सारे लोग फील्ड में यही सुनते हैं, ये तो जोड़ने का सही है, बिजनेस। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों, सही ये है। बिजनेस ना किसी को जोड़ने का नहीं, जुड़ने का है। मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास जो भी आया उनने कैसे जोड़ा हमें? प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, अगर यहाँ बात करूं, सर ये है, सर ये सपनों के साथ हम काम कर सकते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जिसकी चाहत थी, जिसकी जरूरत थी, वो अपने आप इसमें जुड़ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ फील्ड में भी, कि जब हम ना गुरुद्वारे जाते हैं, भंडारा होता है, कितने लोग भंडारा गए हैं? सबको भंडारा का अनुभव है। सही है। तो जब हम वहाँ पे सही है। भंडारा जाते हैं ना, तो जब पूरी देने के लिए आते हैं या रोटी देने आते हैं ना, तो आप देखिएगा जिसका पेट भरा होता है ना, अगर वहां से गुजरते हैं, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, तो नहीं लेता। लेकिन जिसकी भूख रहती है, वो हाथ बढ़ा के बोलता है कि मुझे रोटी चाहिए। यस और नो? जस्ट लाइक ये बिजनेस वही है कि इस बिजनेस को अगर आप और मैं कर रहे हैं ना, तो इस बिजनेस को आप और मैं किसी को जोड़ नहीं सकते। लोग जब अपनी जरूरत को समझते हैं, लोग जब अपने नीड्स को समझते हैं, लोग जब अपने ड्रीम्स को समझते हैं ना, तो वो खुद जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें सक्सेस होना है, सेफ शॉप के अंदर अगर हमें सक्सेस होना है, तो ये शुरुआत होती है टीम से और खत्म भी होगी टीम से। आइए आगे समझते हैं। अब ये टीम बनेगी कैसे? बिकॉज की टीम को अगर मुझे बनाना है तो जोड़ना बहुत आसान होता है। मेरी बातों को फिर से ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जोड़ना बहुत आसान होता है, पर जोड़े रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम बोलते हैं ना, संडे प्लान के अंदर हम एक डायलॉग बोलते हैं कि कितने लोग यहाँ हॉल के अंदर दोस्ती करना चाहेंगे, तो दोस्ती हो गई। अब मुझे बताइए कि सबसे आसान क्या है? दोस्ती करना। यस। उससे आसान क्या है? दोस्ती को तोड़ देना। तो मुश्किल क्या है? दोस्ती को निभाना। ठीक उसी तरह से इस बिजनेस के अंदर टीम बनाना बहुत बड़ी बात शायद नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर टीम को बनाए रखना यकीनन 100% सत्यापित बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप टीम को बना के रखते हैं, टीम को संजो के रखते हैं, टीम को जोड़ के रखते हैं, तो हम यहाँ शानदार सफलता लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ये है इस इंडस्ट्री की पावर। लेकिन आइए समझते हैं कि टीम को जोड़े रखना जो इतना डिफिकल्ट काम है, जिसको हमने समझ रखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर हम यहाँ पर इन चीजों को आज समझेंगे। दोस्तों, एक टीम को वही ना अच्छे से यहाँ पर संयोजित रख सकता है, आज अच्छे से लीड वही कर सकता है जो बेहतर लीडरशिप करता है। सही है। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है एक पर्सन जो अपनी क्वालिटी से अपनी टीम को धीरे धीरे आगे लेकर जाता है, यानी कि अब वो उनको राह दिखाता है, उनको मार्ग दिखाता है। दैट इज लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब है, एक आम का अगर आपको पौधा चाहिए, एक छोटा सा बीज आप लगाएंगे। इवन मैं अपनी बात करूं, आज मैं ये बोलती हूँ कि अगर मैं एक आम का पेड़ लगाना चाहती हूँ कि मुझे इतने फल मिले, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले खुद माली बनना पड़ेगा। अगर मेरी चाहत है तो मुझे उस बीज को लगाना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाना होगा, तब तक जब तक वो एक विशाल वृक्ष ना बन जाए।
और जिस दिन वो एक विशालकाय वृक्ष बनेगा उस दिन इतने फल आएंगे चाह के भी मैं उसके साथ वो चीजें मुझे अब करने की जरूरत नहीं है जो मैंने इनिशियल पीरियड में किया। या मेरी बातें क्लियर हो रही है? जो इनिशियल पीरियड में मैंने किया यानी कि उसकी देखभाल। तो दोस्तों हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, अगर आज मैं एक माली हूँ तो मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे करना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मैंने बोला कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाके अपना, मुझसा बुरा ना कोई। ये बात मैं हमेशा क्यों दोहराती हूँ? क्योंकि हमेशा हमें एक बात बोली जाती है कि दूसरों को सुधारने से पहले हमें खुद सुधरना है। सही है कि नहीं है? दूसरों को चेंज करने से पहले हर दिन हमें अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। यानी कि लीडरशिप करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर वो लीडर क्वालिटी यानी एक अच्छा इंसान, एक लीडर डेवलप करना है। तो आइए समझते हैं कि आखिर लीडर है क्या। एक लीडर वो होता है जो लोगों को प्रेरित करे, उनकी सोच को परिवर्तित करे और उनको लीड करे। अब ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने अंदर इन सारी चीजों को धीरे धीरे, देखिए लीडर हर व्यक्ति के अंदर होता है। अगर मैं यूं कहूं, मैं एक म्यूजिक टीचर हूं, मैं एक छोटी सी सिंगर हूं, तो मुझे एक बात समझ में जो मेरा सिंगिंग का जर्नी रहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। हर भगवान ने हर किसी को गला दे के भेजा है। बस यही है कि किसी के अंदर श्रेया घोषाल जैसी क्वालिटी होती है और कोई एवरेज होते हैं। प्रैक्टिस से कोई श्रेया घोषाल को भी फेल कर देते हैं, और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी सिंगर भी यहाँ पे खत्म होते समय नहीं लगता। तो पहले हमें अपने आप को लीडर बनाना है, अपने आप को रेडी करना है। तो अब लीडर जो है वो सबको प्रेरित करे और उसे लीड करे, तो पहले खुद को भी तो बदलना होगा। यस और नो? तो हमें समझने की जरूरत है। आइए इसको परिभाषित करते हैं बाय लेटर एल फॉर लीड बाय एग्जाम्पल। यानी कि हमें पहले खुद को एज ए एग्जाम्पल प्रस्तुत होना है, क्योंकि हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे करके बताओ ऐसे, तभी बीच में कमाओ पैसे। क्या हम सिर्फ इसे बोलने के लिए बोलते हैं या समझते भी हैं? लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब ही होता है कि हमें बोलना नहीं है, हमें पहले स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना है, वर्क करते हुए प्रस्तुत करना है, हर उस काम को करते हुए प्रस्तुत करना है जिसे हम स्वयं करना चाहते हैं। सही है? उसके बाद अगर मैं बात करूं ई फॉर एंथुजियास्टिक, यानी कि उत्साही। अगर एक आप लीडर है, मैं लीडर हूं, अगर मैं परिस्थिति के हिसाब से मोटिवेटेड रहती हूँ और सिचुएशन आई, हालात बुरे आए तो मैं डिमोटिवेट होती हूँ, तो मेरी टीम कभी भी मुझे देखकर मोटिवेट नहीं हो सकती। जिसमें हमने बाहुबली मूवी में बहुत अच्छे से जाना कि एक लीडर की आग की वजह से वो जो सेना है वो पूरी जीत गई। तो हमें यहाँ पर हमेशा उत्साहित होना है, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, परिस्थितियां आपके और मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर मैं मोटिवेट हूँ, उत्साहित कर रही हूँ, परिस्थितियां आई तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम एक्साइटेड नहीं है तो टीम किसको वॉच कर रही है? मुझे वॉच कर रही है। उसके बाद में अगर बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं ए फॉर एम्बिशियस। मैंने पहले ही बोला कि नो डाउट आज जूम पैनल के अंदर वही साथी बैठे हैं, अलर्टनेस के साथ बैठे हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो महत्वाकांक्षी है, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़ी जगह पे पहुंचना चाहते हैं। मैं चाहूंगी पैनल में उपस्थित एक बार सभी वो मुस्कुराते हुए शानदार बीएसएस के योद्धा जो आज सीरियसली सिंसियरली लगातार यहाँ बैठते हैं, ऐसे एम्बिशियस लीडर्स के लिए एक बार जोरदार ताली आपके अपने लिए बजा लीजिए। नेक्स्ट मैं बहुत बात बढ़िया। करूं डिटेल माइंड यानी कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन। दोस्तों एकाग्रता बहुत जरूरी है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे धुरंधर मिलते हैं। मैं इसे ऐसे समझाने का प्रयास करूंगी, हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, पर फील्ड में जब हम जाते हैं ना तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं, अरे मैडम मैंने तो बहुत किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, 5 किया 6 किया। तो हमें बहुत प्यार से समझाने की जरूरत है और खुद एक लेसन लेके आने की जरूरत है कि क्या बहुत काम करने से कोई व्यक्ति सफल होता है या किसी एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करने से होता है? अगर मैं बोलूं जमीन के अंदर पानी है, 10-10 फीट के हम 100 जगह पे गड्ढे खोद रहे हैं, क्या पानी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह पर अगर आप 100 फीट 150 फीट 200 फीट खोदते हैं तो यकीनन पानी मिलेगा। यानी कि एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर हम काम करते हैं तो ये बिजनेस हमें उस ऊंचाइयों तक ले जाता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। एनकरेज अदर्स, यस मैंने पहले ही बोला कि प्रोत्साहित करना। अगर हम प्रोत्साहन देते हैं छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे ऐसे इफेक्टिव जो एफर्ट हमारी टीम लगाती है उसे अगर हम यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं तो नो डाउट हम एक बेहतर लीडरशिप कर पाएंगे। एंड लास्ट आर आर फॉर रेडी टू लर्न एंड टीच। ये मेरा फेवरेट लाइन है, या मैं यूं कहूँ ये मेरे लिए बहुत बहुत मेरा प्रिय है, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट मुझे एक ही बात सिखाई गई जीवन में, मैंने एक ही चीज सीखा
बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैंने देखा, उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, अभी तो बहुत सीखना बाकी है, मैं तो बहुत छोटी कलाकार हूँ या बहुत छोटा कलाकार हूँ। तो दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑलवेज हमें रेडी रहना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटे लेवल के भी लीडर्स आ रहे हैं, अगर मैं बोलूँ पासवान सर आज यहाँ पे मुझे पैनल में दिख रहे हैं, बढ़िया ड्रेस कोड के साथ बैठे हैं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, पासवान सर अगर यहाँ ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं तो नो डाउट अगर एक सिल्वर लीडर एक प्लैटिनम लीडर भी अगर ट्रेनिंग ले रहा है तो मुझे उतनी ही शिद्दत के साथ सीखना है। अगर मैं बात करूं कोई 60 इयर्स के अनुभवी लीडर्स आ रहे हैं, उनसे भी सीखना है। हर व्यक्ति से सीखना है, जीवन भर सीखना है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही सीखने का नाम है। क्योंकि मैं फिर बोलूंगी कि जो हरकत में बरकत होती है, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ व्यक्ति सड़ जाता है। यस और नो? तो हमें समझने की जरूरत है कि लगातार सीखना है, और अगर हम सीखते हैं तभी हम किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा करते हैं, हम सीखना नहीं चाहते लेकिन सिखाना जरूर चाहते हैं। तो पहले हम खुद तो सीख लें, पहले हम खुद तो अपने अंदर एक लीडर को डेवलप कर लें, देन हम लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, दो पिक्चर आपको दिख रही है, मैं कहानी नहीं बताऊंगी, बखूबी हम इसे जानते हैं, खरगोश और कछुए की स्टोरी। यस यस, हमें जब लीडरशिप करना है तो सबसे पहली चीज है, मैंने बोला एक लीडर हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, बस ये हमें तय करना है कि क्या मुझे इसे निखारना है या जिंदगी यूं गवा देनी है। तो हम इस बिजनेस के अंदर आए तो नो डाउट डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंटली वर्क करना ही पड़ेगा, लीडर बनना ही पड़ेगा, देन हम लीडरशिप कर सकते हैं। दो पिक्चर से कछुए और खरगोश की कहानी हम सब जानते हैं कि खरगोश क्यों जीता, सॉरी कछुआ क्यों जीता और खरगोश क्यों हारा। सही है, क्योंकि खरगोश जो था ना, यहाँ पर इस कहानी से मैसेज केवल एक देना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में कहीं नहीं लेकर जाती, तबाह करती है। क्योंकि बोलते हैं ना, मैं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस ऑलवेज इस बात को दोहराना, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, हर काम कर सकती हूँ, लेकिन केवल मैं ही कर सकती हूँ, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है जो हमें ले डूबता है। चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप को समझते हैं, अभी तक मैंने बोला कि पहले स्वयं को बदलें, देन आप एक टीम का नेतृत्व कर पाएंगे, संचालन कर पाएंगे, उन्हें दिशा दे पाएंगे, उन्हें बांध के रख पाएंगे। तो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप की परिभाषा मैं आज जहां तक आई हूँ, अभी मुझे बहुत सीखना बाकी है, और फिर भी अगर जहां तक छोटे शब्दों में आज अपनी अपनी भावनाओं को अगर रखूं तो लीडरशिप जो मैंने समझा, अलग अलग सोच विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलकर एक मजबूत संगठन बनाना, एक उद्देश्य पे काम करने के लिए प्रेरित करना, एक बड़े टीम का संगठन का सफल नेतृत्व करना ही लीडरशिप कहलाती है। अब आप पिक्चर में आप इन्हें देख रहे हैं जिन्हें हम खूबी जानते हैं, जिनकी बातें, जिनकी सारी लाइनों को हम फील्ड में दोहराते हैं, लेकिन हम इन्हें जानते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा एक लीडरशिप का मैसेज दिया। लीडरशिप लेसन फ्रॉम रामचंद्र। आज भगवान श्री रामचंद्र हमें क्या मैसेज देते हैं? लीडरशिप अगर सीखनी है तो ना हमें उनसे सीखनी होगी। जैसे आप दो पिक्चर देख पा रहे हैं, जब राम सेतु का निर्माण हुआ ना, तो यहाँ पर हनुमान जो थे, जितनी भी वानर सेना थी, उन्होंने राम सेतु बनाने के लिए अपना योगदान दिया, पत्थर पे पत्थर उठा उठा के उन्होंने सेतु बनाया। तो जब वो सेतु बना रहे थे तो वहां पर एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी आई और अपने सामर्थ्य से ज्यादा जो वो उठा सकती थी उससे ज्यादा, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, अभी मुझे पता तो नहीं है कि उसने कितने ग्राम उठाए थे, बट एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे समझते हैं कि अगर उनकी सामर्थ्य 10 ग्राम की थी ना, तो शायद वो उस गिलहरी ने ना 50 ग्राम उठाए होंगे। वहां की वानर जो है ना, वो हंसते हैं, बोलते अरे ये मूर्ख गिलहरी, तुझे क्या लगता है ये क्या प्रयास कर रही है? तेरे इस छोटे से सहयोग से क्या लगता है कि सेतु में कोई सहयोग हो पाएगा? ऐसा करना बेवकूफी है। श्री रामचंद्र जी वहां आते हैं, भगवान श्री राम वहां आते हैं और मुस्कुराते हुए से अपने हाथ में लेते हैं और पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आप जिसके ऊपर हंस रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि आपकी और उसकी सामर्थ्य में अंतर कितना है। क्योंकि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना कर सकते थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं कितना कर पाई, महत्वपूर्ण ये है कि मैं कितना कर सकती हूँ। ये है एक्चुअल लीडरशिप की पहचान। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो पिक्चर हमें दिख रही है तो मैं यूं समझाने का प्रयास करूंगी। सर जी मेरी स्लाइड आ रही? ओके। लीडरशिप इज पर्सनल पावर। आप दो पिक्चर देख पा रहे हैं, दो पोजीशन होती है लीडरशिप की, एक होता है पोजीशनल पावर, एक होता है पर्सनल पावर। अगर मैं पोजीशनल पावर की बात करूं, राहुल गांधी जिनको विरासत में वो पोजीशन मिली, राइट? यस और नो? क्या मेरी बातों से सहमत है? Yes. राहुल गांधी को एक विरासत में मिली एम्पायर पे, जिन्हें उन्हें गद्दी पर बिठाया गया, यानी दैट इज पोजिशनल पावर।
पर लीडरशिप पोजिशनल पावर नहीं है, लीडरशिप एक पर्सनल पावर है। सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने विरासत किनको दी? राहुल गांधी को, यस और नो? बट आज अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो उनने क्या किया? उनका एक पर्सनल पावर है, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका वर्क, उनका योगदान, उनका एक प्रभाव, जिससे आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनके पर्सनल पावर है जिस वजह से वो लीडर है। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों अगले पिक्चर में से बखूबी समझते हैं। जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे मेरे दोनों मेंटर्स के लिए, आदरणीय रूबी लीडर सीमा मैडम जी के लिए और सर जी के लिए। दोस्तों ये मेरे दोनों आदर्श हैं, या मैं यूं कहूं कि लॉयल टीम के आदर्श हैं, क्योंकि आज इनको पोजिशनल पावर नहीं मिली है। यहाँ पर लीडरशिप ऐसा कोई पोजिशनल पावर नहीं है कि अगर मैं चाहूं और मेरे नीचे से डाउन पार्टनर हैं, अगर मैं चाहूं यहाँ पर कि सुषमा मैडम को मैं अपनी सीट पर लाना चाहूं, क्या मैं उनको ये सीट दे पाऊंगी? प्लीज आंसर करेंगे, क्या मैं ये सीट उनको दे पाऊंगी? आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। No, दोस्तों no. क्या मैं ये सीट उनको दे पाऊंगी? कभी नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पर आज शुभांगिनी मैडम भी दिख रही है, चाहकर भी यहाँ पर तोमेश सर आपको वो सीट नहीं दे सकते जहां पर वो उनकी पोजीशन है। राइट शुभांगी मैम, यस और नो? हाथ ऊपर करिए। बिल्कुल सही। तो पोजिशनल पावर दोस्तों जिस इंडस्ट्री के अंदर है ना, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता कि यहाँ पर आदरणीय सोनी सर जी है तो हमने सोनी सर जी के पोस्ट का एग्जाम दिया, सोनी सर जी पास कर देंगे और हम वहां पर ना चले जाएंगे। विरासत में जो सर आज रेडी कर रहे हैं ना, अगर आज मैं बेटू की बात करूं, अगर वो भी वहां आना चाहते हैं ना, तो उनको अपने हिस्से का लीडरशिप, अपने हिस्से का संघर्ष, अपने हिस्से का त्याग, वो सारी चीजें करनी होगी। यस और नो? तो जितने भी मेंटर्स आज यहाँ पर हैं, मैं अगर अपने सर जी और मैम के अलावा अगर मैं सोनी सर जी की भी बात करूं, जितने भी आदरणीय लीडर्स आज यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात करूं दोस्तों, उनका एक पर्सनल पावर है और ये पर्सनल पावर ना एक दिन में नहीं बनती। यस और नो? तो पोजिशनल एज इट इज किसी को नेटवर्क मार्केटिंग, या मैं यूं कहूं हमारे बिजनेस के अंदर वो पोस्ट नहीं दी जा सकती। अगर पैनल में बैठे हुए काफी फ्रेशर्स होंगे या कुछ अभी हमारे पास जो काफी लीडर्स होंगे जिनको ऐसा लगता होगा, अरे कितनी समस्या मेरे पास आती है, मैं ही करूंगी क्या काम, मुझे ही सारे काम करने होते हैं, मुझे ही सर्विस देना पड़ता है, मैं किधर किधर जाऊंगी। अगर ये चीजें लग रही हैं तो हमें समझने की जरूरत है दोस्तों की सिम्टम नॉर्मल है। राइट? क्योंकि आदरणीय शर्मा सर जी ना हमेशा मुझे एक बात समझाते थे, आज उनकी बातों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, या मैं फील्ड में जो भी काम कर पाई और यहाँ तक आ पाई ना, तो सर जी की बातें आज भी मेरे दिमाग में, जहन में गूंजती है। सर बोलते थे कि टीना मैडम 2 फेज जीवन में गुजरते हैं, इस बिजनेस के अंदर ये 2 फेज बहुत 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 जरूरी है और ये होना ही होना है, इससे गुजरेंगे ही गुजरेंगे। सबसे पहला एक होता है जब आप एक बड़े लेवल पे आने से पहले, जब आप फ्रेशर टू टॉप लेवल आते हैं, तब आपको एक संघर्ष का दौर गुजरता है। हर लीडर को उस समय पे समस्याएं आती है, घर की प्रॉब्लम्स आती है, चारों तरफ से बाधाएं आती है, टीम की वहां पर झल्लाहट आती है, वर्कलोड हमें बढ़ता है। तो वो एक फेज से जब आप गुजरते हैं, राइट, तो वो फेज से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो फेज आपके जीवन में आना ही आना है। या तो वो बिफोर टॉप लेवल आएगा या तो वो आफ्टर टॉप लेवल आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? या तो वो बिफोर लेवल आएगा या तो वो बिफोर टॉप लेवल आएगा। तो चॉइस हमारी है संघर्ष करना या अपना प्रभाव बनाने के लिए। ये सारी प्रोसेस है जिन चीजों से हमारे लीडर्स गुजर कर आए। जितनी भी बातें मैंने करी आज यहाँ पर, जो हमारे आदर्श हैं दोस्तों, हमें उनकी सफलता दिखती, उनके पीछे की मेहनत की एक एक चीजों पे उन्होंने कितना काम किया, आज ऐसे ही इस मुकाम पे नहीं बैठे। तो हमारी लाइफ में ना इस बिजनेस के अंदर 2 फेस आएंगे। तो सर जी की बात ना मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घुसी। तो उनने मुझे बोला कौन सा संघर्ष करना चाहोगे, बिफोर टॉप लेवल जो समस्याएं बाधाएं आती ये फेस आएगा ही आएगा, या एक डायमंड बनने के बाद आपको यही बाधाएं आएंगी, तो क्या आप फील्ड में जाकर अब डायमंड बनने के बाद प्रभाव बनाने के लिए फील्ड में काम करना पसंद करेंगे, 1 to 1 करना पसंद करेंगे? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो पर्सनल प्रभाव अगर टॉप लेवल पे आने से पहले आज हमें फील्ड में जितना, मेरी लैंग्वेज में बोलूं, मेरी टीम जानती है बेहतर तरीके से कि मेरा एक वर्ड बहुत फेमस है कि रगड़ा खाना। रगड़ा तो खाना ही पड़ेगा, अपने हिस्से का थपेड़े तो झेलना ही पड़ेगा। तो रगड़ा खाना ही है ना। तो आज टॉप लेवल में आने के लिए, अपना पर्सनल प्रभाव बनाने के लिए हमें आज संघर्ष करना होगा, आज जूझना होगा। राइट? तो जूझने को तैयार है अगर हमें अपना पर्सनल प्रभाव बनाना है। आज मैडम जी हमारे लिए आदर्श है, आज सर जी हमारे लिए आदर्श है, आज हमारे लिए सोनी सर जी एक प्रभाव है कि वो बातें करते हैं तो हम उनसे क्यों क्यों काम कर पा रहे हैं, क्यों काम कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। क्योंकि हम तो सारे लोग आईबीओ हैं। राइट? अब आईबीओ को तो कोई बांध के नहीं रख सकता। यस और नो?
तो आईबीओ काम कैसे करता है? किसी के प्रभाव से काम करता है, उनके आदर्शों से, उनकी बातों से, उनकी वर्किंग से, उनकी सारी चीजों से प्रेरित होके ही काम करता है, क्योंकि हम कोई यहाँ पे बंधुआ मजदूर नहीं है। सीनियर को जब हम मानते हैं, जानते हैं, तभी उनके प्रभाव को हम काम कर पाते हैं। सही है कि नहीं है? तो इस बिजनेस में दोस्तों हमें ना अगर अपना प्रभाव बनाना है तो आज जो फेस से गुजर रहे हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि मैं फिर वही बात बोलूंगी, समस्याओं के बीच में ये सोचिए मैं क्या नहीं कर पा रही। अगर आप लीडर हैं और समस्याओं में अगर इन चीजों को दोहराते हैं तो आपके अंदर अभी लीडरशिप करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे लाइफ का पार्ट है। तो समस्याओं पे फोकस नहीं करता लीडर। लीडरशिप हमेशा ये देखता है कि मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ, ये देखना चाहिए मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? उसके Yes, बाद ma'am. अगर मैंने बोला कि आज यहाँ पर हमें अपना प्रभाव बनाना है ना, आज अपने आप को झोंकना होगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम के थ्रू हमें पर्सनल प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर हम किसी को, कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि कई हम सीनियर के प्रभाव से भी दुखी हो जाते हैं, अरे उनका इतना जबरदस्त प्रभाव है। कई बार हम जूनियर के प्रभाव से भी दुखी हो जाते हैं। तो हमें सोचने की जरूरत है, सीनियर ने भी अगर आज मैं बात करूं तो उन्होंने मेहनत अपनी करी, संघर्ष अपना करा, त्याग अपना करा, मेहनत अपनी करी, तब उनका प्रभाव है, मानते हैं। जूनियर भी अगर अगर वो प्रभाव वो उनका हो रहा है तो उन चीजों पे हमें भी वर्क करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लीडरशिप एक बहुत बड़ा आर्ट है। आप देख पा रहे हैं कि लीडरशिप दिखती बहुत छोटी चीज है पर एक पूरा समूह है। मैं यूं बोलूं कि एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में हजार तरीके के फ्लावर्स हैं, अलग अलग, अलग अलग फूल पत्ती, सारी चीजें मिक्स होकर ना लीडरशिप की क्वालिटी है। मैं बोलूं, अगर आप देख पा रहे हैं, ऑनेस्टी सबसे पहली चीज है लीडरशिप की। इवन लीडर अगर बनना है हमें करना होगा, सबसे पहले ऑनेस्ट रहना होगा। ऑनेस्टी मतलब, आज जूम सेशन की बात करूं, जूम सेशन को लगातार लगातार हम यहाँ पर एक एक मिसाल बनाने जा रहे हैं, एक आदर्श चैनल बनाने जा रहे हैं। तो जूम के अंदर हमारे आदरणीय हमेशा बोलते हैं कि आप यहाँ पर अलर्ट रहिए, प्रेजेंट रहिए, कैमरा ऑन करके बैठिए। हम कैमरा ऑन करके नहीं बैठते दोस्तों। किससे झूठ बोल रहे हैं, हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम यहाँ पर अगर ऑनेस्ट नहीं है तो नुकसान किसका हो रहा है? हमने अगर ज्वाइन करा है, यकीनन है कि अगर हम वीडियो ऑन नहीं किए इसका मतलब है 100% चीजों को नहीं ले रहे हैं, तभी तो हमने वीडियो ऑफ रखा है। अगर आज मैं आपके सामने बैठ पा रही हूँ उसका मतलब है मैं यहाँ पे पूरी तरह प्रेजेंट हूँ। अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहां मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ तभी मैं कैमरा ऑफ करूंगी, ऐसा ऑनेस्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हमारे आदरणीय सुबह से आकर बैठते हैं, आज उस मुकाम पे उसके बावजूद ऑनेस्टी देखिए, राइट। उसके बाद मैं बात करूं अगर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एक प्रभाव छोड़ने वाला कम्युनिकेशन, मैं यूं भी कह सकती हूँ कि एक है ना सही कम्युनिकेशन, क्योंकि बोली जाती है ना कि शब्द ही घाव और शब्द ही मरहम, इस बात को हम जानते हैं। तो हमें जब अपनी बातों को करें ना तो कम्युनिकेशन हमारा इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि हम अर्थ का अनर्थ किसी के लिए ना निकले। हमें अपनी बातों को, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि तोल मोल और जरूरत नहीं है तो मत बोल। सही है। इसके बाद है नॉलेज। यस, ऑब्वियस बात है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो हम जब खुद यहाँ पे सीखने, अभी सीख नहीं रहे हैं, हमें खुद का नॉलेज नहीं है, हम टीम को सिखाने जाते हैं तो हमें सीखने की जरूरत है। देन आता है कंसिस्टेंसी। सारी चीजें हमें पता है कि कछुआ रेस क्यों जीता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में है। एक अच्छा सिंगर यहाँ पर एक एवरेज सिंगर अच्छा सिंगर कैसे बन जाता है? कंसिस्टेंसी से। और एक अच्छा सिंगर जब उसके अंदर प्राउड आता है, उसको लगता है आई एम द बेस्ट, उस दिन वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे भी एक बात बोली जाती है, मैंने यही सीखा कि जिस दिन आप बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। यस और नो। उसके बाद अगर आते हैं तो कंसिस्टेंसी, लगातार डाउन टू अर्थ होके हमें यहाँ पर लगातार लगातार निरंतर निरंतर काम करते जाइए, ऑब्वियसली हम कछुए की तरह रेस को जीत जाएंगे। उसके बाद आता है विजनरी लुकआउट। यस, जो टीम नहीं देख पा रही ना वो हम देखते हैं, हमारे लीडर्स देखते हैं। अगर वो हमें कुछ बोलते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, इसका मतलब है वो कुछ देख पा रहे हैं। उनका विजन इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए जो चीजें सोच रहे हैं उसके लिए हमें पॉलिश करते हैं। यस और नो। तो विजनरी लुक हमारे लीडर्स के पास है, तो जो भी बता रहे हैं ना, किंतु परंतु लेकिन बट छोड़ के ना केवल 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 फॉलो करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कि सेल्फलेस, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लीडर जो होता है ना वो सेल्फिश नहीं होता। सेल्फिश लीडर, हम सोचते हैं कई बारी, हमें ऐसा लगता है अच्छा मैं तो फील्ड में जाऊंगी भैया मेरी अचीवमेंट की व्यवस्था हो जाए, टीम जाए तो जाए। अब मुझे यहाँ पर पैनल में जो दिख रहा है मैं उनको ही यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उमा मैडम दिख रही है, बहुत बढ़िया बैठी हुई है, अच्छी लग रही है, रोज यहाँ पे बस वेल ड्रेसअप बैठती है। उमा मैडम को अगर मैं गई, मैंने बोला अरे उमा मैडम की अगर यहाँ पर मैं अचीवमेंट
मैं जाती हूँ उमा मैडम के साथ, मेरा अचीवमेंट आ जाना चाहिए। तो लीडर कभी भी सेल्फिश नहीं होता, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का सिस्टम है ही नहीं। हमारा बिजनेस बोलता है जिताओ और जीतो, यस और नो। तो पहले अगर मैं साफ दिल से, पाक दिल से अगर मैं जाती हूँ, क्योंकि ना एक बात बोली जाती है, गोपाल सर की बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गई, कि भगवान जी ना वो सारी मंशा को देखते हैं। अगर मैं उमा मैडम के पास जा रही हूँ अपने अचीवमेंट को लेने के लिए, तो भगवान जी भी बोलते हैं कि आप मतलब से आ रहे हो तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। साफ दिल से, पाक दिल से जाइए कि उमा मैडम मैं नहीं जानती, मुझे आपको मनाली लेकर चलना है, लिस्ट निकालिए, चलिए। अगर वो जीतेंगे, ऑब्वियस सी बात है मैं जीतूंगी जीतूंगी। तो यहाँ पे लीडर ना यहाँ पर सेल्फिश नहीं होता। देन आता है करेज, यानी कि जिगरा, जो हमारे सर जी हमेशा बोलते हैं कि जिगरा होना चाहिए, है ना। मेरा रिंगटोन भी है, जिगरा है, जिगरा है। तो जिगरा हमें एक दिन में नहीं आएगी। जिगरा लाने के लिए रोज 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 जब आप लोगों को फेस करेंगे, अनुभव देता है फील्ड में, मजा करिए। जब हम फील्ड में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि ना मजा आता है, सही है कि नहीं है। अरे अच्छा बंदा गए, आप गए, बंदा ने बढ़िया बढ़िया बात करी, दीदी दे दी, तो क्या मजा। जब व्यक्ति आड़े टेढ़े हो, आड़े टेढ़े सवाल करने वाले हो, तब तो मजा है कि हमारा करेज वहां से बढ़ेगी, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारी पावर बढ़ती है, राइट। उसके बाद आता है विल पावर। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। विल पावर वो ताकत होती है दोस्तों की, विल पावर कोई भी लीडर हमें दे नहीं सकता। जितने हमारे यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं ना, अनुभवी, जो आज मुकाम पर बैठे हुए हैं, उनकी विल पावर की वजह से वो यहाँ पर है, अपने जिगरे की वजह से यहाँ पे है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अगर विल पावर नहीं है तो व्यक्ति यहाँ से बोलते हैं ना कि पैर का अपाहिज व्यक्ति चल जाता है, पर दिमाग का अपाहिज व्यक्ति नहीं चलता, ये और नो। व्हील पावर की वजह से एक वो लीडर, एक वो शख्सियत जिनके दोनों पैर चले जाने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा ने यहाँ पर एवरेस्ट को अचीव किया, राइट। तो वो क्यों कर पाई? ड्यू टू विल पावर। हमारे अंदर विल पावर नहीं है, हम सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सा थपेड़े आए, जरा सी बीमार हुए, जरा सी हमारे प्रॉब्लम्स आई, तो हमारा विल पावर कहाँ चला जाता है। तो दोस्तों विल पावर ही है जो पहले आपको वीक कर देता है या स्ट्रॉन्ग कर देता है। खराब से खराब परिस्थिति में विल पावर को अपने हाथ में रखना, ये हमारे ही हाथ में है। तो हमारे जो ये लीडर्स बैठे हैं ना, यूं ही यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो विल पावर के लिए भी हमें क्या करना होगा। ठीक है, विल पावर भी इनबिल्ट होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन विल पावर को लाने के लिए आज बीएसएस जैसा, सेफ शॉप जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो आपको कभी विल पावर को डाउन होने देता ही नहीं है। आप सिस्टम में बने तो रहिए, आप सीनियर के साथ जुड़े तो रहिए। देखिए कि सीनियर का वो जो एक ऑरा है ना, सीनियर का जो एक वो वहां से जो एक वो निकलती पावर निकलती है ना, वो हमें विल पावर को, मैं नहीं बोलती हो सकता है कि आज मैं भी सर लोगों की तरह यहाँ पर उतना मेरा विल पावर शायद स्ट्रॉन्ग ना हो, पर मैं पूरा प्रयास करती हूँ। मैडम जी ने एक बात बोला, फॉलोवर, राइट। फॉलोवर क्या है? मेरी हाथ की रेखाएं अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं मैडम के साथ रहती हूँ, उनकी विल पावर जो मैं देखती हूँ, तो 1% भी अगर मैं उनके साथ जितना समय टच में हूँ, सुनती हूँ, उनसे गाइडेंस लेती हूँ, मेरे विल पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सही है कि नहीं है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी बातों के साथ, अब ये सारी चीजें मुझे करना कैसे पड़ेगा? क्योंकि मैंने शुरू में आज आपको वापस लेकर जाती हूँ, मैंने एक आम का पेड़ दिखाया था, राइट। वहां पर आम का पेड़ विशालकाय बना कैसे? एक अच्छा लीडर लीडरशिप कर कैसे पा रहा है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक क्रिया होती है, उसके लिए एक संघर्ष होता है, उसके लिए एक वर्क होता है कि बीज लगा के उसको वो सारे प्रोसेस से गुजारना होगा अगर आप आम चाहते हैं तो। अगर हम लीडरशिप करना चाहते हैं, हम अपने आप को लीडर कहलाना चाहते हैं, तो लीडर कहलाने से पहले हमें अपने सीनियर के कोर टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सही है, अपने सीनियर के कोर टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, कोर बनाना नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नीचे एक बात लिखी हुई है, उसको अभी मैं दोहराऊंगी, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हम बोलते हैं कि कोर का मतलब होता है हमारे दिल का जो हार्ट होता है ना, वो हमारे बीच का वो सेंटर पार्ट है ना। तो हमें यहाँ पे कोर बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन लीडरशिप हम कर पाएंगे अगर हम अपने सीनियर टीम के कोर में शामिल होते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी कोर बनाने जाते हैं। तो कोर बनाइए मत, क्योंकि बोलते हैं ना, कमाना है मोर या चाहिए मोर, तो बनिए कोर। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बनिए कोर खुद बन जाइए। खुद इन क्वालिटीज को हमें मैं डेवलप करूंगी, देन मेरी टीम डुप्लीकेशन करेगी, क्योंकि हमें भूलना नहीं है हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने सीनियर की उन सारी आदतों को, उन सारी मेहनतों को, उन सारी संघर्षों को जब देखती हूँ, अपने आप मैं कोर में शामिल होना शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि टीम वो नहीं करती जो मैं कहती हूँ, टीम वो करेगी जो मैं करती हूँ। मैं वीडियो ऑफ करके बैठती हूँ, मेरी टीम वीडियो ऑफ करेगी।
मैं सिस्टम में लेट आती हूँ, मेरी टीम लेट आएगी। मैं अपने सीनियर को जवाब देती हूँ, मेरी टीम जवाब देगी। बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। कोर का मतलब होता है किंतु, परंतु, बट, इन सारी चीजों से बहुत ऊपर जाकर बात करना। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? Yes, यस ma'am. यस तो अब अगर आगे आते हैं तो आइए, मुझे कोर बनना है पैनल में, क्योंकि बोलते हैं ना, मैं सबसे पहले तालियां चाहूंगी सोनी सर जी के लिए। मैंने उनके वीडियो को देखा, मुझे सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी। उनने उसमें वो लाइन थी कि यहाँ पे जीतना सभी चाहते हैं, सही है। यहाँ पे जीतना तो सभी चाहते हैं, मगर जीतता वही है जो इस दुनिया में सारी चीजों को भुलाकर केवल अपने मकसद के लिए काम करता है, सही है। मैं चाहूंगी सर जी के लिए एक बार तालियां होनी थैंक यू। चाहिए। बहुत Yes. शानदार वीडियो सर जी, कि वाकई में हम जीतना चाहते हैं, बिजनेस में कमाना चाहते हैं। हम सारी चीजें होते हैं, अरे ऐसा होता नहीं है, लाखों में एक पहुंचते हैं। लाखों में एक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि लाखों में एक व्यक्ति किसी का अनुसरण करता है, बातों को सुनता है। लेकिन हम यहाँ पे सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, और हम बोलते हैं बिजनेस होता नहीं है, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर अगर नहीं होता तो हमारे मेंटर्स आज इस मुकाम पे कैसे पहुंचे होते। तो दोस्तों, हमें ना पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो कोर में ना आने के लिए जो आम का पेड़ बनाने में जो प्रोसेस लगा, जो हमारे लीडर्स की मेहनत लगी, वो हमें करना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या करना होगा अगर मैं कोर में शामिल होना चाहती हूँ? हमें ऐसा लगता है मैडम मैं तो कोर में हूँ, मुझे ये क्यों नहीं बताया गया, मुझे वो क्यों नहीं बताया गया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। तो हम समझना है कि कोर का मतलब ना अधिकार मांगना नहीं होता है, मेरा है मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं बताया गया, नहीं। कोर का मतलब होता है केवल केवल कर्तव्य, केवल केवल जवाबदारी। क्या मैं मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? तो दोस्तों आइए, कैसे कोर बन पाएंगे? फिम मतलब FIM मीटिंग हमें करना है। इनिशियली हमें कैसे लीडर और लीडरशिप की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले हमें खुद अपने आप को अपडेट करना है, उन सारे काम को करना है। FIM करना है हमें। मैं FIM को समझाऊंगी नहीं, कल हमने FIM को बेहतर समझा। हमें 1-to-1 करना है फील्ड के अंदर, हमें फॉलो अप करना है, हमें काउंसलिंग करनी है, हमें ग्रुप मीटिंग करनी है, हमें ट्रेनर प्लानर बनना है। मतलब पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटी बाय सीनियर एंड सिस्टम। सिस्टम के माध्यम से वो हर काम को करना है जो हमारे मेंटर ने किया। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इस बिजनेस में केवल हमें एक काम नहीं करना है, यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, यहाँ पर केवल एक काम नहीं करना है, यहाँ पर उन सारे कामों को करना है जो हमारे पैनल में हमारे सभी आदरणीयों ने किया। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो दोस्तों क्या यस लगता है, जब सारे काम को करना पड़ेगा तो सोच के देखिए कि कितना सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा, कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। इन सारी चीजों को अगर हम करते हैं ना दोस्तों, तो एक छोटी सी टीम का भी ना हम बेहतर लीडरशिप कर पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ कहानी नहीं दोहरा रही, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एक भेड़ की टीम में अगर आप शेर लीडर बनाते हैं तो वो शेर बन जाते हैं, और अगर शेर की टीम में एक भेड़ को डालते हैं तो भेड़िए की मौत मर जाती है, राइट। तो यहाँ पर अब हमें आखिरी बात मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अगर आज हमारे सामने शानदार ऑफर्स है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे कंपनी ऑफर्स के लिए और हमारे गुरुओं के माध्यम से जो सिस्टम ऑफर मिला। दोस्तों, हर ऑफर को अचीव करना बहुत आसान है अगर हम एक झुंड में एक बहुत अच्छा नेटवर्क, एक बहुत अच्छा संगठन बना पाते हैं। क्योंकि अकेले जीतने का बिजनेस नहीं है यहाँ पे, सही है। तो ये जितनी भी बातें मैंने करी वो वही व्यक्ति अचीव करते हैं जो एक बेहतर टीम बनाते हैं और एक अच्छी लीडरशिप कर पाते हैं, सही है। तो ये होगा कैसे? जितनी बातों को मैंने बोला, आराम से ये ऑफर्स अचीव हो जाएंगे। अदरवाइज हम जीवन में ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, ना टीम बनाएंगे, ना ध्यान देंगे, ऑफर्स आएंगे और जाएंगे। अरे ऐसा तो होता नहीं है, बिल्कुल होता है। इन बातों को अगर हम फॉलो करते हैं, जो हमारी टीम जब एक उद्देश्य के लिए काम करती है तो बड़े से बड़े टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए केवल इतना ही बोलूंगी कि आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास इतना शानदार ऑफर है। तो इस शानदार ऑफर में अगर हम कंपनी ऑफर को टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर गुरु मंत्र 3.0 को जरूर क्वालिफाई करेंगे, यस और नो। दोस्तों, अभी भी काफी समय है। अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो जो अचीव करना चाहता है, तो दौड़ना जानता है, जो दौड़ना चाहता है, जिसकी चाहत है, उसके लिए ये समय भी कम है। और जो नहीं करना चाहता है, सोच रहा है भगवान भरोसे हो जाएगा, तो उसके लिए 5 महीने भी कम पड़ेंगे, जीवन भी कम पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी बातें खत्म होती हैं। जो भी बातें आज मैंने यहाँ पर रखी, केवल मैं इतना ही अंत में अपनी बातों के साथ, यहाँ पर आज हमारे सामने इतने शानदार लक्ष्य हैं। मेरे पैनल में मेरे सभी मेंटर को आज मैं भी अपनी कमिटमेंट जरूर दूंगी कि दोस्त सर जी, मैं यहाँ पर 25 सितंबर तक अपना यूरोप क्वालिफाई कर रही हूँ और 25 दिसंबर 2025 को सर डायमंड बनकर मैं यहाँ पर आ रही हूँ। ये मेरी कमिटमेंट है सारे आदरणीय गुरुओं के साथ। उसके बाद
मैं चंद लाइनों के साथ यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे सामने काफी सारे टारगेट्स हैं, इतने ऑफर्स हैं कि दोस्तों लक्ष्यों को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देंगे ना, लक्ष्यों को पाने के लिए यदि हम तन मन लगा देंगे, सच कहती हूँ दोस्तों कि सितारे भी अपने कुंडली के जो सितारे हैं ना वो भी अपनी जगह यहाँ पर छोड़ देंगे। सही है। तो इन्हीं बातों के साथ आज जो भी बातें मैंने रखी, सर जी मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, yes. ओके। तो आज जो भी बातें मैंने रखी, जो भी बातें मैंने रखी, ये 5 साल में जो मैं लगातार सीख पाई, अभी बहुत सीखना बाकी है। लीडरशिप को परिभाषित कर पाना मेरे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर सीख रही हूँ। इतने हमारे अनुभवी मेंटर है जिनसे जब बैठे तो ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो लीडरशिप को परिभाषित कर पाना मेरे लिए एक दिन में, या मैं यूं कहूँ कि संभव नहीं था। फिर भी जो भी बातें मैंने जितनी समझ पाई, जितना सीख पाई, उन बातों को आज मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि हम यहाँ से कुछ बातों को जरूर समझे होंगे। तो जो भी बातें अच्छी लगी उन्हें जरूर लीजिएगा। हम इन ऑफर्स को क्या जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो जो बातें अच्छी नहीं लगी उसे पैनल में छोड़ते हुए आगे बढ़िए। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः एक बार मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, जिनकी वजह से मेरा वजूद है, जिनकी वजह से आज मैं कुछ बोल पाई। तो सभी आदरणीय मेंटर्स को पुनः धन्यवाद करते हुए, सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और मैं सेशन आगे करती हूँ सारे आदरणीय लीडर्स के पास, जय सराफ सर के पास। थैंक यू वेरी मच टू ऑल मेंटर्स।